90s का बॉलीवुड एक ऐसा दौर जहां सिर्फ स्टार्स नहीं फेनोमेना पैदा होते हैं और उन्हीं फेनोमेना में से एक नाम था हीरो नंबर वन गोविंदा। कॉमेडी का किंग, मास का फेवरेट, सिंगल स्क्रीन का बादशाह। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आज के इस नेटफ्लिक्स स्टाइल डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गोविंदा का राज, उनका सुपरस्टारडम और वो डिसीजन जिन्होंने एक लेजेंड को बैकग्राउंड में धकेल दिया। चैप्टर वन, द बर्थ ऑफ स्टार। गोविंदा एक मिडिल क्लास मुंबई बॉय जिसके पास ना कोई गॉडफादर था, ना कोई फिल्म सरनेम का शॉर्टकट। 1986 में फिल्म इल्जाम से एंट्री हुई, लेकिन असली पहचान मिली स्ट्रीट स्टाइल डांसिंग, एक्सप्रेसिव कॉमेडी और एक आम आदमी वाली सिंप्लिसिटी से। 90 से आते आते गोविंदा सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो इमोशन बन चुके थे। चैप्टर टू, हीरो नंबर वन, एरा गोल्डन एज। 1995 से 2000 गोविंदा का गोल्डन रन। कूली नंबर वन, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर वन, आंखें, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बैंकेबल पार्टनरशिप बन चुकी थी। गोविंदा की कॉमेडी फोर्स नहीं लगती, वो फनी बनने की कोशिश नहीं करते थे, वो नेचुरली फनी थे। प्रोड्यूसर्स उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। सिंगल स्क्रीन थिएटर हाउसफुल जाते थे। उस वक्त एक कहावत चलती थी, अगर गोविंदा है तो पिक्चर चलेगी। चैप्टर थ्री, द एटीट्यूड एंड टाइम प्रॉब्लम। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सक्सेस के साथ आया लेट आना, डेट्स का कंफ्यूजन और इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन। गोविंदा रिलेबल नहीं है, डायरेक्टर्स वेट करते रह जाते, शूट डिले होते, प्रोजेक्ट हाथ से निकलने लगे। मीनवाइल बॉलीवुड बदल रहा था। लेकिन सर ये क्या बार बार लोगों ने टाइम पे नहीं आता टाइम पे नहीं आता, ये क्या है मतलब? आप देखिए 14-15 साल जिस वक्त मैं टॉप पे रहा, हाँ और जितने टाइम मेरा टाइम अच्छा रहा, हाँ कभी टाइम डिस्कस नहीं हुआ। चैप्टर फोर, बॉलीवुड चेंज, गोविंदा डिडंट। 2000 के बाद ऑडियंस का टेस्ट इवॉल्व हुआ। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा आ रहा था। लेकिन गोविंदा अब भी वही फॉर्मूला, वही ओवर द टॉप कॉमेडी, वही 90 स्टाइल। उन्होंने कहा ऑडियंस मुझे इसी फॉर्म में पसंद करती है। पर सच ये था, ऑडियंस आगे बढ़ चुकी थी। चैप्टर फाइव, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ये वही गोविंदा है जिन्होंने अवतार, गदर और कई बिग बजट फिल्म रिजेक्ट की। कभी स्क्रिप्ट पे भरोसा नहीं, कभी मुहूर्त के इशू, कभी पर्सनल बिलीव्स। एक गलत डिसीजन, फिर दूसरा, और धीरे धीरे फोन बजना बंद हो गया। चैप्टर सिक्स, पॉलिटिक्स एंड डिस्ट्रैक्शन। 2004 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एक्टर जो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेज में था, अब पूरा फोकस डिवाइड हो गया। ना पॉलिटिक्स पूरी चली, ना बॉलीवुड ने वापस बुलाया। इंडस्ट्री रूटलेस होती है, एक बार नीचे गए तो जगह कोई और ले लेता है। चैप्टर सेवन, कमबैक अटेम्प्ट्स एंड साइलेंस। पार्टनर जैसे फिल्म्स ने होप जगाई, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई। कैमियोस, रियलिटी शो, इंटरव्यूज, लेकिन वो गोविंदा मैजिक वापस नहीं आया जो 90s में था। आज भी फैंस पूछते हैं गोविंदा को प्रॉपर कमबैक क्यों नहीं मिलता। शायद उनकी टाइम किसी का वेट नहीं करता, लेजेंड का भी नहीं। कंक्लूजन, अ लेजेंड नॉट अ फेलियर। गोविंदा का डाउनफॉल फेलियर की कहानी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि टैलेंट के साथ एडेप्टेबिलिटी भी जरूरी होती है। वो एक्टर जिसने कॉमेडी को रिस्पेक्ट दिलाई, जो आम आदमी को हीरो बना, वो कभी इरेलेवेंट नहीं हो सकता। गोविंदा सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो बॉलीवुड का एरा थे। शायद गोविंदा आज स्क्रीन पर ज्यादा ना दिखे, लेकिन जब भी 90s के बात होगी, हीरो नंबर वन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप भी मानते हो गोविंदा डिजर्व अ रियल कमबैक, तो इस स्टोरी को याद रखो और इस लेजेंड को सैल्यूट करो। बिकॉज लेजेंड्स डोंट फेड, दे जस्ट बिकम मेमोरीज।